नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तो इसी साल एक मजलिस है जिसमें यह ज़िक्र है कि इसी साल यानी 714 हिजरी माह रजब की 23वीं तारीख़ पीर को दस्तबोसी की दौलत तक रिसाई हुई। गुरूर का तस्करा आया और अहले रौनत और उन लोगों का जो अपने को कुछ समझते हैं। इरशाद हुआ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि आदमी बुरा कब हो जाता है। तो इस पर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त जब वो अपने आप को अच्छा समझने लगे। ये हिकायत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे और इसके बारे में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने हिकायत बयान फरमाई कि फ़रज़ंदख नामी एक शायर थे। एक दफ़ा वो और हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इत्तेफाक से एक इज्तिमा में इकट्ठे हुए। इस इज्तिमा में किसी शख्स ने बुलंद आवाज़ से कहा कि इस मजमे में वो भी है जो सबसे अच्छा है और वो भी है जो सबसे बुरा है। उस वक्त फ़रज़ंदख ने ख्वाजा जो शायर है ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से बोले कि क्या मालूम बेहतरीन आदमी उनमें से कौन है, उसको तो खुदा ही जानता है। फ़रज़ंदख जो शायर है उन्होंने कहा कि ये ख्वाजा बेहतरीन आदमी आप हैं और बदतरीन इंसान मैं हूँ। जब फ़रज़ंदख ने जवाब दिया, जब मुझे कुर्सी ख़ज़ा के सामने ले गए तो मैं डरने लगा, मगर मुझे हुक्म मिला कि हमने तुझे उसी वक्त बख्श दिया था जब तूने अपने आप को इंसानों में बदतरीन आदमी समझा था। और इसके बाद ज़िक्र आता है कि बंदे के दिल में एक बात थी, यानी हसन अल सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि उसको उस रोज़ अर्ज़ कर दिया, और वो बात ये थी कि ख़ब्र का तावीज़ जो बनाते हैं वो ख़राब व खस्ता हो जाए तो क्या उसका फिर बनाना आया है, ये सवाल करते हैं। इस पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि नहीं, जो ख़ब्र ख़राब हो जाए उसकी फिर तामीर नहीं करनी चाहिए। जिस कदर फरसूदगी ज़्यादा होगी रहमत की उम्मीद भी ज़्यादा होगी। उसके बाद यहाँ से उन लोगों का ज़िक्र निकला जो अपने दफन के लिए पीरों और बुज़ुर्गों के ख़दमों में जगह चाहते हैं। इस मौके पर हिकायत बयान फरमाई हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कि बदायून में एक बुज़ुर्ग मौलाना सिराजुद्दीन तिरमज़ी नाम के थे। वो इस इरादे से मक्के की तरफ रवाना हुए कि अगर ख़ज़ा का पैगाम आ जाए तो उनका मदफन वहीं बने, मगर जब ज़ियारत काबा गए तो उस सआदत को हासिल करने के बाद वापस आ गए और बदायून में सुकूनत इख्तियार कर ली। उनसे कहा गया कि क्या आप इस नीयत से नहीं गए थे कि मर जाएं तो वहाँ आपको दफन करें? बोले हाँ, लेकिन मैंने एक रात को ख्वाब में देखा कि अतराफ़ से बहुत से जनाजे लाए जा रहे हैं और उन जनाज़ों के मुर्दों को मक्के के आस-पास दफन कर रहे हैं, और बाज़ मुर्दे जो मक्के के चारों तरफ दफन हैं उनको निकाल कर ले जा रहे हैं। मैंने दरियाफ़्त किया कि यह क्या मामला है, तो बताया गया कि वो गिरोह जो इस मकाम की अहलियत रखता है वह चाहे यहाँ से दूर वफ़ात पाए, उसके लिए हुक्म है कि हम यहाँ ले आएँ, और जो गिरोह इस मुकाम के लायक नहीं हैं वह चाहे यहाँ सो रहा हो, उसके लिए हुक्म है कि इसे अतराफ़ ले जाओ। मौलाना सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब मुझ पर यह हकीकत खुल गई, उनको ख्वाब में बताया गया, खुल गई तो दोबारा बदायून में आ गया, क्योंकि अगर मैं उस जगह से के लायक होऊंगा तो मेरी गरज अपने आप हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला से दुआ है
ہماری دین اور دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور ہماری آخرت بخیر کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔